डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ज्योग्राफी यानी भूगोल के सभी प्रश्नों को देखेंगे जो बिहार बोर्ड में हमेशा पूछी जाती हैं। चलिए पहला क्वेश्चन चलते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव या अजैव? तो ध्यान रखिएगा, कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ए मानवकृत, बी पुनः पूर्ति योग, सी अजैव या अचक्रीय? तो ध्यान रखिएगा, यह जो है पुनः पूर्ति योग हो जाएगा। सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? ऑप्शन ए 100 nm, बी 200 nm, सी 150 nm या डी 250 nm? तो ध्यान रखिएगा, तट रेखा जो सीमा क्षेत्र वर्जक आता है वो जो है 200 nm आता है। कितना आता है? 200 nm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? ठीक है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे पूछ रहा है? ए संसाधन संग्रहण से, बी संसाधनों के अनियोजित विदोहन से, सी संसाधन के नियोजित दोहन से या डी इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, संसाधन के अनियोजित विदोहन से हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। पंजाब में भूमि निम्नकरणीय का मुख्य कारण है? वनोन्मूलन, बी में गहन की खेती, सी अति पशुचारण या डी अधिक सिंचाई? तो ध्यान रखिएगा, पंजाब में भूमि निम्नकरणीय जो है अधिक सिंचाई हो जाएगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? पूछा जा रहा है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए हरियाणा, बी पंजाब, सी बिहार का मैदानी क्षेत्र या उत्तराखंड? ध्यान रखिएगा, सोपानी कृषि जो है उत्तराखंड का प्रचलित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे कहा जा रहा है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है। ठीक है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार पूछ रहा है। ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी कर्नाटक या महाराष्ट्र? तो ध्यान रखिएगा, मरुस्थलीय मृदा का जो विस्तार है राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंढा के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो ये ध्यान रखिएगा, यह जो है एंड्रीन है। ऑप्शन हो जाएगा सी, एंड्रीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, यहाँ पे कहा जा रहा है काली मृदा यानी मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन ए बलुई मिट्टी, बी रेगूर मिट्टी, सी लाल मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी? ध्यान में रखना है, काली मृदा का दूसरा नाम रेगूर मृदा होता है, यानी रेगूर मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? ध्यान में रखिए, तो ये सब जानते होंगे, नीला ग्रह। पृथ्वी कौन सा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? ऑप्शन क 9.5%, ख 95.5%, ग 96% या घ 96.6%? तो ध्यान रखिएगा, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा घ। अगला क्वेश्चन है, देशों के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? यानी कहा जा रहा था भारत का मंदिर कौन कहे थे? क महात्मा गांधी, ख राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू या स्वामी विवेकानंद? तो ध्यान रखना है, देशों को बांधों को जो है भारत का मंदिर जो बोले थे पंडित नेहरू बोले थे। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? ध्यान रखना, पूछ रहा है कि मानव शरीर में जल कितना प्रतिशत निहित रहता है? क 55%, ख 60%, ग 65% या घ 70%? ध्यान रखिएगा, मानव शरीर का जो है 60 से 70% होता है, तो आपका ग भी हो सकता है और घ भी हो सकता है। तो एक्यूरेट अगर लेके चले तो आप ग लेकर लगाइएगा, यानी 65%। अगला कहा जा रहा है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ठीक है, क फ्लोराइड, ख क्लोराइड, ग आर्सेनिक या घ लौह? तो ध्यान रखिएगा, अति जल दोहन से आर्सेनिक का बढ़ता है। ठीक है, आर्सेनिक हो जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? ठीक है, यहाँ पूछ रहा है 2001 में पूछ रहा है,
तो क 25%, बी 19.27, ग 20% या घ 20.60। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा 2001 में बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्र जो वन था ये आपका 19.27 था। कितना था? 19.27, यानी आपका आंसर हो जाएगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। करा वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, ख में बोल रहा है 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, या ग में 20% भौगोलिक क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा वन रिपोर्ट के अनुसार 20.60 भौगोलिक क्षेत्र भारत में वन का विस्तार है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। ठीक है, बिहार का पूछ दिया है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में जो वन का फैलाव है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ हो जाएगा घ 7। ठीक है, याद कर लेना है बिहार में 1% भौगोलिक क्षेत्र जो है 7% का फैलाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है। ठीक है, तो क 75%, ख 80.05%, ग 90.03 या घ 60.11। तो ध्यान रखिएगा ये जो है 188 आदिवासी जिलों में देश का कुल क्षेत्र जो था ये 80.0105% हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ख। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार हुआ है? कहा जा रहा है किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार हुआ? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा वन का जो विस्तार है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हुआ है। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा ग। आगे कहा जा रहा है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, कितने वनों को जो है वर्गीकृत किया गया? 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा ये जो 5 वर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन हो जाएगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 1951 से 1980 तक लगभग कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? ठीक है, तो क है 30,000, बी 26,200, ग है 25,200, घ है 35,500। तो ध्यान रखिए ये जो आपका ऑप्शन हो जाएगा घ 35,500। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहा जा रहा है संविधान की धारा का संबंध है, यानी संविधान की धारा किससे संबंध है? तो ध्यान रखिएगा संविधान की धारा 21 जो है वन्य जीवों एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंध है। ऑप्शन हो जाएगा क। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो है 5 अरब हेक्टेयर भूमि का विस्तार था। ऑप्शन हो जाएगा घ। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ठीक है, अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा यह जो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा क। आगे कहा जा रहा है इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा घड़ियाल जीव जो है भारत में ही पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा क। ठीक, अगला क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय पक्षी, ये तो सब जानते होंगे, ये आपका हो जाएगा मोर। ठीक है, आगे कहा जा रहा है मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, या सुंदरवन में, या ग पश्चिम तटीय प्रदेश में, या पूर्वोत्तर राज्य में। तो ध्यान रखिएगा मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार अंडमान एवं निकोबार द्वीप में हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा क। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्सोल का उपयोग किस में होता है? तो ध्यान रखिएगा टेक्सोल का उपयोग जो कैंसर में होता है। ऑप्शन हो जाएगा ग। अगला क्वेश्चन है चरक का संबंध किस देश से था? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क म्यांमार से, ख में श्रीलंका से, ग भारत से, या घ नेपाल से। तो चरक का संबंध जो है भारत से था। ऑप्शन हो जाएगा ग। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं?
ठीक। क 50, ख 100, ग 150 या 200। तो ध्यान रखिएगा यहाँ 100 से अधिक खनिज पाया जाएगा, तो आपको ख मारिए, यानी ख सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? कहा जा रहा है कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? क मैग्नीज, ख अभ्रक, ग बॉक्साइट या चूना पत्थर। तो लौह खनिज का उदाहरण जो हो जाएगा मैग्नीज हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? कहा जा रहा है कि अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन है? सोना, टीन, अभ्रक या ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट देखिए अधात्विक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? क सोना, ख तांबा, ग लोहा या मैग्नीज। तो याद रखना है उद्योग की जननी लोहा हमको माना जाता है, ऑप्शन हो जाएगा ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? पूछा जा रहा है कौन लौह अयस्क का प्रकार है? लिग्नाइट, हेमाटाइट, बिटुमिनस या इनमें से सभी। तो ध्यान रखिएगा ये जो तीनों जो है लौह अयस्क का प्रकार है, ऑप्शन हो जाएगा घ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत का कौन सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य? यानी कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो लौह उत्पादक होता है किस राज्य में होता है? कर्नाटक में, गोवा में, उड़ीसा में या झारखंड में। ध्यान रखिएगा लोहा का सबसे ज़्यादा उत्पादक जो है कर्नाटक में होता है, ऑप्शन हो गया क, ठीक। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है? ये डायरेक्ट आप याद रखना है 40%। छत्तीसगढ़ जो है 40% लौह अयस्क का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? ठीक है, स्थान पूछ रहा है मैग्नीज का। तो क प्रथम, ख द्वितीय, ग तृतीय या चतुर्थ। तो ध्यान रखना है भारत में जो इसका स्थान है द्वितीय हो जाएगा, यानी ख ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? ठीक है, एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो ध्यान रखिएगा इसका सटीक आंसर यहाँ नहीं दिया गया है, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक? क लौह अयस्क, मैग्नीज, टीन या तांबा। तो ध्यान रखना है यह जो है लौह अयस्क हो जाएगा, क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? क मैग्नीज, ख टीन, ग लोहा या बॉक्साइट। तो ये बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क होता है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? ठीक है, बिहार झारखंड में अभ्रक का उत्पादन के परसेंट में पूछ रहा है, तो इसको डायरेक्टली आंसर हो जाएगा 80%। ध्यान रखिएगा बिहार और झारखंड में कुल मिलाकर 80% अभ्रक का उत्पादन होता है। क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? क चूना पत्थर, ख बॉक्साइट, ग ग्रेनाइट या लोहा। ध्यान रखिएगा सीमेंट का जो है सबसे कच्चा प्रमुख उत्पाद इसमें हो जाएगा चूना पत्थर, ठीक है। कच्चा माल जो है सीमेंट का चूना पत्थर है। आगे कहा जा रहा है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? क असम, ख राजस्थान, ग बिहार या तमिलनाडु। तो ध्यान रखिएगा खनिज तेल का विशाल भंडार असम में है, ऑप्शन हो जाएगा क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है? क कलपक्कम, ख नरोरा, राणा प्रताप सागर या तारापुर। ध्यान रखिएगा भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर में स्थापित किया गया है, आपका ऑप्शन हो जाएगा घ। आगे देखते हैं, कौन सा ऊर्जा स्रोत का अनवीकरणीय है? कहा जा रहा है कौन सा ऊर्जा स्रोत का अनवीकरणीय है? क में जल, ख में सौर, ग कोयला या घ पवन। तो ध्यान रखिएगा इसमें कोयला हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। एक गलत दिया हुआ ख हो जाएगा, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण विद्युत नहीं है, ठीक है।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। पूछ रहा है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है क कोयला, ख विद्युत, ग पेट्रोलियम या सौर ऊर्जा। तो ध्यान रखिएगा ये जो सौर ऊर्जा हो जाएगा गैर परंपरागत स्रोत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ साल पहले, 20 लाख साल पहले, 20,000 साल पहले। तो ध्यान रखिएगा यह जो है 20 करोड़ साल पहले हुआ था गोंडवाना समूह में कोयले का निर्माण। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। ठीक है। क पश्चिम बंगाल, ख झारखंड, ग उड़ीसा या घ छत्तीसगढ़। तो ध्यान रखिएगा सर्वप्रमुख राज्य जो है छत्तीसगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार एंथ्रासाइट होता है। सर्वोत्तम पूछ रहा है, सबसे अच्छा पूछ रहा है। ठीक है। तो एंथ्रासाइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है। क कोयले के निर्यात से, ख तेल शोधक कारखाना हेतु, ग खनिज तेल हेतु या परमाणु शक्ति हेतु। तो ध्यान रखिएगा मुंबई हाई जो है खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन हो जाएगा ग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा यह जो है डिगबोई में हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पूछ रहा है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर या आपका कोयला। तो देखिए ध्यान रखिएगा प्राकृतिक गैस जो है पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ख। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भाखा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित? बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भाखा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? क नर्मदा, ख झेलम या सतलज या ब्यास। तो सतलज नदी पर भाखा नांगल स्थित है। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत की पूछ दी है तुंगभद्रा, शरावती। तो ध्यान रखिएगा दक्षिण भारत की तुंगभद्रा हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा क। ठीक है। चलिए आगे कहा जा रहा है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। पूछा जा रहा है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ऑप्शन क गया, ख बरौनी, ग समस्तीपुर, कटिहार। तो ध्यान रखिएगा ये जो है इस प्रश्न में इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आगे देखा जाए यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है डिगबोई, झरिया या ग में घाटशिला या घ में जादूघोड़ा। तो ध्यान रखिएगा यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह क तारापुर, ख कलपक्कम, ग नरौरा या कैगा। तो ध्यान रखिएगा एशिया का सबसे बड़ा जो है तारापुर परमाणु विद्युत गृह। ऑप्शन हो जाएगा क। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास के लिए सर्वाधिक संभावनाएं हैं? संभावनाएं पूछ रहा है भारत के किस राज्य में है? क असम, ख अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान या मेघालय। तो ध्यान रखिएगा सौर ऊर्जा का जो है सबसे ज़्यादा संभावना राजस्थान में। ऑप्शन हो जाएगा ग। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थित का कारक नहीं है? ठीक है। औद्योगिक अवस्था का कारक नहीं है। क बाजार, ख जनसंख्या, ग पूंजी या घ ऊर्जा। तो ध्यान रखिएगा इसमें से हो जाएगा घ ऊर्जा हो जाएगा, औद्योगिक का कारक नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? तो ध्यान रखिएगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है जो कि ऑप्शन ख में मिल रहा है। टाटा लौह इस्पात कंपनी टिस्को भारत में सबसे पहले स्थापित की गई थी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहली आधुनिक सूती निम्न मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि क मुंबई एक पतन है, ख यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है, ग मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी या सभी। तो ध्यान रखिएगा यह जो है कपास उत्पादक क्षेत्र निकट होने के कारण सूती वस्त्र खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है?
कृषि पर आधारित उद्योग पूछ रहा है तो ध्यान रखिएगा सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा ख। आगे पूछा जा रहा है हुगली औद्योगिक प्रदेश, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है क कोलकाता रिसरा, ख कोलकाता कोनागिरी, ग कोलकाता मोदिनीपुर या घ कोलकाता हावड़ा। तो ध्यान रखिएगा यह जो है घ हो जाएगा, कोलकाता हावड़ा हो जाएगा। कहा जा रहा है कौन उपभोक्ता उद्योग है, क पेट्रो रसायन, ख लौह इस्पात, ग चीनी उद्योग या चितरंजन लोकोमोटिव। तो ध्यान रखिएगा उपभोक्ता उद्योग पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपका सटीक आंसर, एक मिनट, तो यहाँ आपका सटीक जो आंसर बैठ रहा है चीनी उद्योग हो जाएगा। उपभोक्ता उद्योग चीनी उद्योग है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, क चीनी उद्योग, ख कागज उद्योग, खिलौना उद्योग या विद्युत उपकरण उद्योग। ध्यान रखिएगा छोटे पैमाने का उद्योग कर रहा है तो यह जो है खिलौना उद्योग हो जाएगा। खिलौना उद्योग छोटे पैमाने पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो ध्यान रखिएगा ये बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछ चुका है, मिथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल गैस तहसील में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ग। चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी, यानी आज़ादी के समय देश में कुल सड़कों की लंबाई थी 1.46 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन हो जाएगा ख। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो यह जो है महाराष्ट्र हो जाएगा। पक्की सड़कों की दृष्टि से महाराष्ट्र सबसे अभी टॉप पे चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है, क पूर्व पश्चिम गलियारा, ख एक्सप्रेसवे, स्वर्णिम त्रिभुज राज या सीमांत सड़कें। तो ध्यान रखना ये जो है ग आपका सही आंसर बैठ रहा है, स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग, ठीक है। ये सड़कों का एक वर्ग नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। पूछा जा रहा है कि किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम कर दिया गया, ठीक है। पहले इंडियन एयरलाइंस था, बाद में इंडियन एयरलाइंस कब किया गया था, तो 2005 में। ध्यान रखिएगा 2005 में कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया था, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया था, क 1986, ख 1988, ग 1985 या 1989। तो ध्यान रखिए ऑप्शन हो जाएगा क 1986 में जल मार्ग प्राधिकरण गठित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्नौर पत्तन किस राज्य में स्थित है, पूछ रहा है इन्नौर जो है किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है तमिलनाडु में है। ऑप्शन हो जाएगा ग, इन्नौर तमिलनाडु में है। आगे देखते हैं, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया। क्वेश्चन कहा जा रहा है भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, क 7, ख 5, ग 6 या 8। ध्यान रखिएगा डाक कुल क्षेत्र जो है 8 वर्गों में बांटा गया था। ऑप्शन हो जाएगा घ। अगला क्वेश्चन, देश में कितने विषय आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं, आर्थिक क्षेत्र विकसित पूछ रहा है। ऑप्शन क 10, ऑप्शन ख 7, ग 15 या 5। तो आर्थिक विषय जो है 7 वर्गों में विकसित है, ऑप्शन है ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ कहा जा रहा है फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, तो यह जो है फाल्टा विशेष जो है याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में। फाल्टा विशेष कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बिहार में कितने, पूछा जा रहा है बिहार में कितना प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है, ठीक है। तो यहाँ बिहार में प्रतिशत में पूछ दिया कितने, तो ध्यान रखिएगा यह जो है 60 से 70% तक इस पर खेती की जाती है। तो यहाँ 70 तो है नहीं, एक रेट आप लेके चल सकते हैं ख 60%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि में लगी हुई है, ठीक है। यहाँ भी पूछ दिया कितनी प्रतिशत जनसंख्या लगे हुए हैं, तो 70% लगे हुई है, लेकिन यहाँ 70 है नहीं तो आप 65 ले सकते हैं। एक्यूरेट आंसर भी सही हो जाएगा 65%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है, कहा जा रहा है गन्ना उत्पादक जिला नहीं है,
ठीक है, दरभंगा, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर या रोहतास। तो रोहतास में जो है गन्ना उत्पादन नहीं होता है, ऑप्शन हो जाएगा घ आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोसी नदी घाटी परियोजना कब शुरू हुआ था? कोसी नदी घाटी परियोजना शुरू कब हुआ था? ऑप्शन क में 1950, ख 1948, ग 1952 या 1954। तो ध्यान रखना है, कोसी नदी घाटी परियोजना जो है 1954 में शुरू हुआ था, ऑप्शन सही हो जाएगा घ। ठीक है, आगे देखते हैं। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? पूछ रहा है गंडक परियोजना किस स्थान पर निर्माण किया गया था? तो ये जो है वाल्मीकि नगर, याद रखना, बहुत बार पूछा है। यह हो जाएगा ऑप्शन ख, वाल्मीकि नगर में निर्माण किया गया था। क्वेश्चन कहा जा रहा है बिहार में नहरों का सबसे ज़्यादा सिंचाई किस जिले में होती है? ठीक है, बिहार का जिला पूछ दिया है जो सिंचाई सबसे ज़्यादा होता है, तो वो जो होता है रोहतास में, याद रखना है, रोहतास में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? कुशेश्वर स्थान किस जिला में? ऑप्शन क वैशाली, ख दरभंगा, ग बेगूसराय या भागलपुर। तो कुशेश्वर स्थान जो है दरभंगा जिला में स्थित है। ठीक, कांवर झील स्थित है, बहुत बार पूछा गया बिहार बोर्ड में, ध्यान रखना है। कांवर झील स्थित है दरभंगा में, भागलपुर में, बेगूसराय में, मुजफ्फरपुर में। तो कांवर झील जो है बेगूसराय में स्थित है। ठीक है, बेगूसराय जिला में स्थित है। आगे, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? यह भी बहुत बार पूछा गया है, इसको याद तो ध्यान में रखना है। संजय गांधी जैविक उद्यान जो है पटना नगर में स्थित है, जो चिड़ियाघर है पटना नगर में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहा जा रहा है चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? ठीक है, सीमेंट उद्योग, लौह उद्योग, शीशा उद्योग या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, चूना पत्थर का जो है कच्चा उपयोग जो है सीमेंट उद्योग में किया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा क। ठीक, पायराइट खनिज है धात्विक, अधात्विक, परमाणु या ईंधन। तो ध्यान रखना है, पायराइट खनिज जो है धात्विक, क्या आपका धात्विक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कहा जा रहा है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? यानी कहलगांव जो है तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है? तो भागलपुर हो जाएगा, याद रखना है, डायरेक्ट भागलपुर जिला में होता है। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? पूर्णिया, सिवान, मुजफ्फरपुर या पूर्वी चंपारण। तो ध्यान रखना है, कांटी तापीय जो है मुजफ्फरपुर में स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा ग। ठीक है, चलिए आगे पूछा जा रहा है बिहार में BHPC द्वारा वृहत नगर परियोजना की संख्या कितनी है? पूछ रहा है कि वृहत परियोजना की संख्या कितनी है? 3 है, 10 है, 5 है या 7 है? ध्यान रखिएगा, यह जो परियोजना है 7, ऑप्शन हो जाएगा घ, ये 7 है। आगे बोला जा रहा है बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित हैं? यानी कांच उद्योग किस में है? हाजीपुर, शाहपुर, मुरकुंडा या भवानीनगर। तो ध्यान रखना, ये जो है शाहपुर में हो जाएगा, शाहपुर में कांच उद्योग है। अगला क्वेश्चन, सिगरेट का कारखाना कहाँ है? मुंगेर में, पटना में, शाहपुर में, गया में। तो सिगरेट का कारखाना जो है मुंगेर में, याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर, भागलपुर, मुंगेर, पटना। तो ध्यान रखिएगा, रेल वर्कशॉप जमालपुर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार की पहली रेल लाइन थी मार्टिन लाइट रेलवे, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, भारत की रेलवे या बिहार की रेल सेवा। तो ध्यान रखना, बिहार की पहली जो रेल लाइन थी ईस्ट इंडिया रेलवे थी। कौन थी? ईस्ट इंडिया रेलवे, ख हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? सभी जानते होंगे, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, आपका ऑप्शन हो जाएगा क। याद रखना, पटना हवाई अड्डा का जो नाम है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रांड ट्रक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितनी है? ठीक है, यानी GT रोड पूछ दिया है, ग्रांड ट्रक रोड
का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है। कितना है? 2 है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कहा जा रहा है कि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पटना में, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर या समस्तीपुर? तो मध्य पूर्व रेलवे जो है बिहार में जो है हाजीपुर में। कहाँ है आपका? हाजीपुर में। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 6283 किलोमीटर, 5283 किलोमीटर या 7283 किलोमीटर या 8500 किलोमीटर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें से सबसे सटीक आंसर हो जाएगा ख, 5283 हो जाएगा किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? अब पूछ दिया कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार शरीफ में है, राजगीर में है, गया या बांका? इनमें से कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा राजगीर। राजगीर में जो है बिहार में रज्जू मार्ग है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मंदार हिल किस जिला में स्थित? मंदार हिल किस जिला में स्थित है? ध्यान रखिएगा मंदार हिल जो है बांका जिला में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा ग। ठीक। राष्ट्रीय पोष संरक्षण पटना के किस घाट पर स्थित है? ठीक है, महेंद्र घाट, गांधी घाट, दीघा घाट या बांस घाट? तो ध्यान रखना ये जो है महेंद्र घाट में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा क। ठीक है, महेंद्र घाट। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कहा जा रहा है उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैसूर विधि का विकास किसने किया था? ठीक है, गुटेनबर्ग, लेहमान। देखिए यहाँ लेहमान नहीं रेहमान है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर भी यही हो जाएगा। अगर आपका एग्जाम में रेहमान दे तो आपका रेहमान ही मारिए। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ख। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, भूकंप? तो ध्यान रखिएगा आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगर ये जो है मानव जनित आपदा है। अगर मानव जनित आपदा में पूछे तो ये मारिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए प्राकृतिक आपदा आतंकवाद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन मानव जनित आपदा है? पूछ दिया कि मानव जनित आपदा कौन है? सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी या सभी? तो ध्यान रखिएगा मानव जनित आपदा जो है मानव द्वारा फैलाया जाता है। तो मानव द्वारा फैलाए सांप्रदायिक दंगे भी फैल सकता है, आतंकवाद भी फैल सकता है, महामारी भी हो सकता है, यानी तीनों मानव जनित आपदा में आ रहा है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, सभी मानव जनित आपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना, स्थलीय क्षेत्रों में भूकंप का आना या द्वीपों पर भूकंप का आना या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना है सुनामी का प्रमुख कारण समुद्र में भूकंप का आना होता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा क। चलिए आगे देखते हैं। कहा जा रहा है नदियों में कहा जा रहा है चलिए यहाँ कहा जा रहा है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, बाढ़ जो आती है नदी में प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता या ख में कह रहा नदी की तली में अवसाद का जमाव या वर्षा की अधिकता? तो ध्यान रखिएगा नदी में जो बाढ़ आएगा वर्षा अधिक होगी तो बाढ़ आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन ग हो जाएगा वर्षा की अधिकता। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कहलाता है? ठीक है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त कहलाता है? पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार या उत्तरी बिहार? ध्यान में रखना है उत्तरी बिहार जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कहलाती है। आगे देखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा ही आएगा, ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये बहुत बार पूछ दिया है। बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन ग में मिल रहा है कोसी नदी। ध्यान रखना है कोसी नदी जो है बिहार का शोक हो जाएगा। आगे देखते हैं बाढ़ क्या है? क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बाढ़ क्या है? ठीक है, प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित है, सामान्य आपदा है या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा बाढ़ जो है प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, क्वेश्चन सूखा किस प्रकार आपदा है? सूखा जो है किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक, मानव जनित, सामान्य या कोई नहीं? तो देखिए सूखा जो है प्राकृतिक आपदा में शामिल किया जाता है। ऑप्शन क हो जाएगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है, यानी सूखा किस प्रकार आता है, अचानक आता है, पूर्व सूचना के अनुसार आता है, धीरे धीरे आता है या कोई नहीं। तो ध्यान रखना है सूखा जो है धीरे धीरे आता है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है, वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़ या ज्वालामुखी। तो ये सब ध्यान में रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक जो है वर्षा की कमी, ऑप्शन हो जाएगा क, वर्षा की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है नदियों को आपस में जोड़ देना, वर्षा जल संग्रहण करना या बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना या कोई नहीं। तो ध्यान रखना सूखे से बचने के लिए वर्षा जल संग्रहण, यानी आपका ऑप्शन ख हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है, भूकंप, चक्रवात, सुनामी या कोई नहीं। तो ध्यान रखना है महासागर के तल कंपन पर होने वाले सुनामी के नाम से जाने जाते हैं, ऑप्शन हो जाएगा ग। चलिए आगे देखते हैं, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना है पी तरंग, पी तरंग जो है सबसे पहले पहुंचती है। अगला क्वेश्चन, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है, भूकंप केंद्र, अधिक केंद्र या अनुकेंद्र या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, अभिकेंद्र कहलाती है। ये जो क्या कहलाएगी, अभिकेंद्र, अभिकेंद्र इसमें है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, भूकंप एवं सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं। करा के भूकंप एवं सुनामी से बचाव का सही तरीका नहीं है। क, भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना। ख में करा भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना। ग, गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रहना। या घ, भगवान भरोसे बैठे रहना। तो ये सबसे गलत है, ऑप्शन घ हो जाएगा, भगवान भरोसे बैठे रहना, ठीक है। यहाँ कहा जा रहा है कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। बाढ़ जब आती है तो किस स्थान पर जाती है, ऊंची भूमि वाले स्थान पर, गांव के बाहर या जहां है उसी स्थान पर या खेतों में। तो ध्यान रखिए जब बाढ़ आती है तो ऊंची भूमि वाले स्थानों पर जानी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस यंत्र की मदद ली जाती है, यानी कोई व्यक्ति अगर भूकंप से दबा हुआ है मकान के नीचे तो किस यंत्र से हम लोग देख सकते हैं, दूरबीन से, इंफ्रारेड कैमरा से, हेलीकॉप्टर से, टेलीस्कोप से। ध्यान रखना ऑप्शन हो जाएगा ख, इंफ्रारेड कैमरा से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए। यानी अगर आग से जल जाता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल पहुंचाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक उपचार करा तो ठंडा पानी डालना चाहिए या बर्फ़ डालना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा अस्पताल, लेकिन प्राथमिक करा तो ऑप्शन का हो जाएगा ठंडा पानी डालना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। यानी मकान हो या बस्ती हो, आग लग जाए तो क्या करना चाहिए। क करा अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। ख, दरवाजे खिड़कियाँ लगाना चाहिए। ग, आग बुझने तक इंतज़ार करना चाहिए या कोई नहीं। तो जब आग लगती है तो अग्निशामक यंत्र जो है उसको बुलाना चाहिए, ऑप्शन हो जाएगा क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी किस स्थान पर आता है। ऑप्शन है क, स्थल पर, समुद्र में, आसमान में या कोई नहीं। ध्यान रखना सुनामी जो है समुद्र में आती है, ऑप्शन हो जाएगा ख, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी, ग, टावरों की ऊंचाई में कमी या इनमें से कोई नहीं। तो सामान्य संचार व्यवस्था में केबल का टूट जाना होता है, ऑप्शन हो जाएगा क, ठीक है। ध्यान में रखना केबल का टूट जाना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। तो अभी सबसे ज़्यादा अभी क्या चल रहा है, मोबाइल, ऑप्शन हो जाएगा ख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, सुदूर संवेदी उपग्रह
रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? ऑप्शन कहा जा रहा है दूर संचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, संसाधनों की खोज के लिए या दूरदर्शन के लिए। ध्यान रखना है, सुदूर संवेदी उपग्रह जो है संसाधनों की खोज के लिए किया जाता है। ठीक है, यह ऑप्शन हो जाएगा आपका ग। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो सभी को पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।